एवरीवन, आज का जो हमारा सवाल है सभी के कलर बनाने वृत्त में सभी का अलग व्यास और क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हमारा पहला जो है गोल्ड है। गोल्ड मतलब होता है सोना। सोने का कलर जो होता है गोल्ड, उसी के आधार पर हम इन सब का व्यास एंड क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे पहला हमारे गोल्ड के वृत्त का व्यास, जो व्यास हमारा कितना 21 सेंटीमीटर है। उसकी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1/2 और 21 का जब हम हाफ निकालते हैं तो कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। इसी का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान होता है कितना 22/7। आर स्क्वायर का मान हमारे पास कितना हो गया, ये मान हमारे पास कितना है 10.5, तो आर स्क्वायर मतलब 2000 कर लेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर का मान यही है। आर का मान क्या है, आर बराबर कर सकते हैं हम कि 10.5। ये किसका मान है, आर का मान है। तो इसी आधार पर जब आर स्क्वायर है तो दो जगह पर हम 10.5 गुणा 10.5, जब इन दोनों की गुणा करते तब आएगा हमारा मान 110.25। इसी से हम जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब भाग करते हैं तो आएगा हमारे पास कितना 15.75। ये मान आया हमारे 22, फिर 22 के हम गुणा कर देते हैं, फिर हमारा मान कितना आएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर में। इसी आधार पर हम, जैसे हमने इस कलर को निकाला है गोल्ड को, उसी आधार पर हम निकाल लेते हैं दूसरे को। जैसे हमारा रेड है, अगला कलर कौन सा है, रेड वाला कलर है वृत्त में, तो उसी जैसे हमने इसका निकाला है वैसे इसका निकालेंगे। तो क्या रेड वृत्त का क्षेत्रफल या व्यास, तो पहले चौड़ाई निकाल लो भाई। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, पट्टी क्या हमारे पास इसमें ये है, ये क्या इनमें पंक्ति है भाई, गोल्ड की, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, व्हाइट है, ये सब क्या है, इसमें पंक्तियां हैं। इनको एक एक करके अलग अलग करके निकाल लेंगे। जैसे निकाल लिया हमने कि प्रत्येक पत्ती की चौड़ाई कौन सी वाली की, रेड वाले की। जब रेड की गोल्ड की पहले निकाल ली हमने, अब रेड की, तो कितना इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 है, 10.5 आ गई। ठीक है, उसी का अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10.5 और प्लस 10.5 की चौड़ाई इतनी है और त्रिज्या भी इतनी, दोनों बराबर जोड़ने कितना आएगा हमारे पास 21 आएगा। दोनों को जोड़ने पर कह रहे हैं वृत्त वलय रूप में। वलय मतलब जो गोलाकार है, एक रिंग में है। रिंग क्या होती है, गोल। जैसे बेंजे रिंग बना लेते हैं, वो भी एक रिंग में है, कार्बन के साथ जुड़ी होती है। वैसे क्या गोलाकार जो सब में क्या है, वलय मतलब रिंग के द्वारा जुड़ी हुई है, उस रूप में कर लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें दो तरह के आर दिए हुए हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। जो कैपिटल आर हमारा बाह्य त्रिज्या होता है और जो स्मॉल है वो है आंतरिक त्रिज्या। दोनों में डिफरेंस होता है क्योंकि आंतरिक त्रिज्या हमें पहले से शो है कितनी है। आंतरिक त्रिज्या हमारे पास जो वो है इसमें 10.5 है और बाह्य त्रिज्या हमारे पास 21 जो हमने अभी निकाली है। तो कर लेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला तुमको पहले बताया मैंने, कितना पाई का मान फॉर्मूला होता है 22/7 गुणा 21 है प्लस हमारे पास 21 माइनस, क्योंकि भाई स्क्वायर में है तो 21 गुणा 21 कर लिया, फिर आर का मान कर लेंगे माइनस 10.5 गुणा 10.5, दोनों को हम गुणा कर लो तो कितना आएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर और 10.5 का स्क्वायर कर लो। फिर इसका जब हम वर्ग निकालते हैं तो जब वर्ग निकालने पर जो आता है हमारा वो आता है 441 और माइनस इसका जब वर्ग निकालेंगे तो आएगा 110.25। जब हमने इन दोनों को इस पे से माइनस कर लिया, माइनस करते पाया हमारे पास 130.75। 7 से क्या कर देंगे इसको, जिससे हमने यहाँ पर भाग की थी वैसे यहाँ पर भी 7 से इसको भाग कर देंगे। भाग करने पर हमारा आएगा 47.25। फिर 22 से जो हमारा बचा, जो पाई का मान है हमारा, उसको जो बचा इससे हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर हमारा आता है 10,1039.5। अब जो हमारा, जैसे हमने अभी रेड का निकाला एंड गोल्ड का निकाला है, वैसे हम निकाल लेंगे कि का ब्लू का। अब ब्लू क्या हमारे पास यहाँ पर है तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर हमने निकाले कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, जैसे पहले निकाली पट्टी की चौड़ाई सब में क्या है समान ही रहेगी। जो हमने पहले निकाली, कितनी निकाली थी हमने पहले आर बराबर 10.5, तो आर बराबर कितना है 10.5। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकाली हमने अभी 21 निकाली, पीछे 21 आ गई और 10.5 बराबर कितना आएगा 31.5। तो अब जो हमने अब निकाली है, अब इस वाली त्रिज्या को हम आर का मान देंगे। कौन से आर का मान, जो हमारा बाह्य त्रिज्या है। बाह्य त्रिज्या क्या हमारे आर बराबर 31.5 और जो हमारे पीछे का था स्मॉल आर है वो क्या है 21 है। 21 कहाँ निकाला भाई हमने, यहाँ निकाला है। वो जो पीछे वाली त्रिज्या है उसका मान क्या है 21 है, दोनों को हम कर देते हैं। अब कोई कर दो फॉर्मूला लगा देंगे कि पाई बराबर कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का पाई का मान कितना 22.7, आर स्क्वायर का मान इन दोनों में जो कॉमनली हो रहा है। अब इस मान को हमने लिख दिया भाई, ये मान लिखे पड़े हमारे पास दोनों। अब इसका मान क्या है ये है और इसका मान ये आ गया। तो इन दोनों का मान को हम पहले इसका वर्ग निकाल लें, फिर इसका वर्ग निकाल। वर्ग निकालने पर कितना आया हमारे पास, ये है 992.2
5 माइनस 441 किसका है? 21 का है। जब हमने इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, जब माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास? 551.25। इससे हमने इसको क्या कर दिया? काट दिया, भाग दी। भाग देने पर कितना आया? 78.75। पॉइंट वाले संख्या को हम एक एक करके ही बोलते हैं, साथ में नहीं बोल सकते। जो संख्या हमारी पॉइंट में तो 7 5 बोलेंगे, 75 नहीं बोल सकते। इस बात को भी आपको याद रखना है। जब हमने इनकी गुणा की, गुणा करने पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आया वो है 1732.25 सेंटीमीटर। सीएम मतलब सेंटीमीटर। जैसे हमने अभी निकाला किसका? गोल्ड का, फिर निकाला हमने रेड का, फिर हमारा हो गया एंड ब्लू का। अब आएगा हमारा उसी तरह ब्लैक का। तो ब्लैक वाला क्या व्रत है? व्रत ब्लैक वाला ये आ गया हमारा। कौन से? चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे। तो जो हमारा ब्लैक वाला व्रत है उसका कर लो। व्रत की त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 31 निकाली हुई 31.5 ये आ गई, और प्लस 10.5 तो तुम्हारे पास है ही पहले से ही। इन दोनों जोड़ कितना आएगा? 42 आ गया। जब जोड़ हमने तो भाई फॉर्मूला सेम कर दो कि पाई बराबर के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगा दो। आर बराबर कितना मान है? 42 और एक आर मान का कितना है? 21.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमने पहले किया, सेम उसी तरह की प्रोसेस आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पाई का मान कितना निकाला अभी हमने? भाई 22/7 है। गुणा कर लो 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, मतलब इनके दोनों का फिर से वर्ग निकाल लें। वर्ग इतना निकालने पर हमारे पास आएगा 1764 माइनस 992.25। इसमें से इसको माइनस कर देते तो हमारे पास बचता है 771.75 बच गया। फिर जो हमारे पास इनमें जब इससे हमने इसको भाग कर देनी है, इससे इसको काट देना है, तो काटेंगे तो आएगा हमारे पास 110.25। काट दिए इसको। फिर इन दोनों की आपस में गुणा कर ली, तो गुणा करने पर कितना आया हमारे पास? 2425.5 सेंटीमीटर। जिससे हमने 4 का निकाली। अब बेसिक सेम लास्ट वाला बचा हमारे पास व्हाइट वाला। व्हाइट का निकाल लो, तो व्हाइट कितना है? व्हाइट वाला भाई तो चौड़ाई कर लें। जैसे हमने समय की ज्यादा हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, हम नॉर्मल से कर रहे हैं। तो चौड़ाई कितनी है हमारी? जैसे हमने पीछे किया था इसमें अभी क्या कि व्रत की त्रिज्या या व्रत का जो व्यास है, चौड़ाई वगैरह लंबाई हमने समय करी, वैसे कर दी 10.5 है। और त्रिज्या कितनी है? 42.105 तो कितना है? 52.5। पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? जो पाई है भाई पाई का मान तुम्हारे पास कितना? 22/7 है। और आर का मान कितना निकाला हमने? 52.5। और 42 किसका निकाला? अभी पीछे निकाला था, उसी को हमने यहाँ पर रख दिया। तो 22/7 2700, इसका वर्ग किससे? 52.5 का वर्ग 2756 माइनस 1762 किसका वर्ग? 42 का वर्ग आ गया। तो सेम कर दो 22/7 किसका? पाई का मान आ गया ये वाला, और ये इन दोनों से माइनस करके हमने ये बचाया। फिर इससे हमने क्या कर दिया? इस 7 से हम यहाँ पर जो 7 है हमारे पास, इससे हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद हमने इनकी इनसे जो हमारा आया उनसे हमने गुणा करने पर हमारा ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम हर एक वृत्त का व्यास एंड लंबाई बड़ा सभी का हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें।